You asked when I am 23, what I will do? Fantastic question. When I was a 23 fellow, I had a dream that I will become a pilot. Okay. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot. Okay. They did not select. Okay. Out of 10 fellows, 9 seats only they had. I was the 10th fellow. I lost it. Okay. But when I became the president, I became the supreme commander. I told the chief of the air staff, I want to learn flying. He said, I'm going to give training. He trained me for 6 months. Then I flew Su-30. Message is, dream, repeat with me, dream transforms into thoughts, thoughts result into action. So, with that thoughts, welcome to MDM classes. We are on to unit number 2 of our subject business environment and entrepreneurship 2. इस लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं. इस यूनिट में ऑल द CS CMA स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरी तरह से एग्जॉस्टिव है टॉपिक वाइज, और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ये चैप्टर पूरी तरह से एग्जॉस्टिव है. सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने लिए हैं और सारी चीजों को एक्सप्लेन करा हुआ है. सो लेट्स गो. नाउ इंट्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? Entrepreneurship is defined, definition देख लेते हैं, is a systematic innovation which consists in the purposeful and organized search for change, and it is the systematic analysis of the opportunities such changes might offer for economic and social innovation. Basically, entrepreneurship क्या होती है? एक प्रॉब्लम रहती है सोसाइटी में जिसे एक एंटरप्रेन्योर सॉल्व करता है, और उसे सॉल्व करते हुए वो इकोनॉमिक और सोशल इनोवेशन लेकर आता है. इकोनॉमी में नई अपॉर्चुनिटीज जो भी होती है उन्हें सिंथेसाइज करके उन्हें बिजनेस बनाता है, और उस बिजनेस से पैसे कमाता है और लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. दैट इज एंड द प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. एच कोल ने एक डेफिनेशन दी है जो बहुत पॉपुलर है. एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन, एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. मीनिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, गलती से नहीं हो जाती, सोच समझ के करी जाती है. किसी इंडिविजुअल या ऐसे ग्रुप जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके ग्रुप्स के द्वारा विच आर डन टू इनिशिएट, किसी काम को स्टार्ट करना, मेंटेन करना या फिर प्रॉफिट को बढ़ाना बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. इस पूरे प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. एक बहुत अच्छा एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे सामने है इलॉन मस्क, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. ही इज एन अमेजिंग एंटरप्रेन्योर. उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला ऐसी कंपनीज, ऐसे सेक्टर्स में बनाई है जहां पे जिन सेक्टर्स को नॉन प्रॉफिटेबल एंड नॉन सस्टेनेबल माना जाता था. Next. So now let's look at the characteristics of entrepreneurship. Characteristics of entrepreneurship क्या रहती है? एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख रहे हैं, वो हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, लास्ट यूनिट में देख चुके हैं. अभी हम देखने वाले एंटरप्रेन्योरशिप, द प्रोसेस दैट अ एंटरप्रेन्योर टेक्स टू क्रिएट अ बिजनेस एंड टू रन द बिजनेस, उसे जिस एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जिस भी इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप होती है वहां पे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं और पैसा बनता है पैसे से. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. कोई भी एंटरप्रेन्योर पुराने तरीकों को छोड़ के उसी काम को करने के नए तरीके ढूंढता है और उसे इंप्लीमेंट करता है. प्रॉफिट मोटिव. कोई भी बिजनेस, कोई भी अच्छा एंटरप्रेन्योर है तो वो सिर्फ नॉन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, वो अपने काम को में प्रॉफिट ले आएगा ताकि वो उस पैसे को और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने वैल्यू, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू और उसकी क्वालिटी को अच्छा कर सके. रिस्क बेयरिंग, दिस इज मस्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. नई रिस्क होती है, एक बैलेंस रिस्क ली जाती है, उस रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन रिस्क बियर की जाती है. पर्पसफुल एक्टिविटी, ये गलती से अपने मन से नहीं हो जाती, सपना नहीं आ जाता है, बिजनेस खुद चालू करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है धीरे धीरे करके. नाउ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्यों एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी होती है? तो सबसे पहले हम नीड देखेंगे और फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे. जरूरत क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की? सबसे पहले इट इज अ लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन. किसी भी नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है. इनोवेशन, जैसे हमने देखा, पुरानी चीजों को छोड़ के, हम चैप्टर नंबर 1 में भी देखा ये बात कि पुराने तरीकों को छोड़ के नए तरीकों को, नए वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करती है. चेंज फॉर ग्रोथ, ग्रोथ देखी जाती है इकोनॉमी में, डेवलपमेंट देखा जाता है इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है और सोशल बेनिफिट बढ़ जाते हैं. सोशल बेनिफिट्स कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि कंपटीशन आ जाता है इकोनॉमी में. जब कंपटीशन आ जाता है इकोनॉमी में तो सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और बायर चूज कर सकते हैं, और जब बायर चूज कर सकते हैं देन द इकोनॉमी ग्रोज. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल कैपेसिटीज. जो लोग
यूजुअली आइडल बैठे रहते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटीज हैं टू डू थिंग्स, वो अपने खुद का बिजनेस चालू करके अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं और मैनेजरल एक्टिविटीज पर भी काम करते हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार लोगों के साथ ही काम करना है, तो लोगों की मैनेजरल एक्टिविटीज कैपेसिटीज बढ़ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी नई नई क्रिएट होती है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के पास पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, उनके पास स्पेंडिंग मनी ज्यादा हो जाता है, मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन जाता है एंटरप्रेन्योरशिप लोगों के लिए। वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होके खुद जॉब प्रोवाइडर्स बन जाते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आर दी पर्सनैलिटी फैक्टर्स, सेकंड आर दी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने अमन गुप्ता को देखा है, वो कहता है हम भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर्सनैलिटी, क्या चीजें होती हैं, कौन सी कोर चीजें हैं ऐसी जो एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनाता है, कौन सी ऐसी कोर चीजें हैं जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होती है। पहली चीज है इनिशिएटिव, जब किसी और ने कहा हो या ना करा हो, खुद से किसी कोई कहे उससे पहले आप वो चीज करो, क्योंकि आपको वो चीज करनी है, वो इनिशिएटिव होता है एक एंटरप्रेन्योर के पास, वो प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता। कोई चीज हो गई, जैसे हमारी इंडियन सरकार है, उन्हें पता है कि सुनामी आने वाली है, तब भी लोगों को पहले 6 महीने से पहले इवैक्यूएट नहीं किया जाता, डैम्स बना के नहीं रखे जाते। हमारी गवर्नमेंट रिएक्टिव होती है हमारे सदर्न स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में, वेदर फोरकास्ट को जानते हुए भी, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रोएक्टिव रहता है, उसे पता है अगली सिचुएशन क्या आने वाली है और उसके वो पहले से प्रोविजन बना के रखता है। परसिवरेंस, मैंने इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए 4 चीजें सीखी हैं। परसिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी वेरी वेरी सेल्फ क्रिटिकल एंड यू हैव टू बी अ प्लानर। परसिवरेंस, जब सारी चीजें आपके खिलाफ हो जाएं, तब आपको क्या करना है, समझ जाओ कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है उस वक्त पे, और बिल्कुल गिव अप नहीं करते हुए आपको अगेंस्ट ऑल ऑड्स काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्वर, आइडियाज टू अचीव सॉल्यूशंस, किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचिए। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है सिर्फ ये मत सोच लीजिए, प्रॉब्लम को बड़ा मत करिए, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। परसुएशन, किसी भी एंटरप्रेन्योर को लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, और वो बहुत जरूरी बात है। जैसे कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर जिनका नाम नहीं लेंगे, उन्हें हम कहेंगे मिस्टर बाउंस बैक। उन्होंने लोगों को इतना परसुएट किया कि वो एमएलएम स्कीम में आ गए, कहा बिजनेस कोच बन रहे थे और फिर आखिरकार फ्रॉड करने लगे। तो परसुएशन बहुत जरूरी है, लोगों को पैटर्नाइज करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस गया, आपकी रिस्पेक्ट चली जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट चली गई, कुछ नहीं बचेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू लिव लाइक एन एंटरप्रेन्योर आज की तारीख में। सेल्फ क्रिटिकल, खुद की गलतियों को समझो, खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ो जीवन में। A planner, an entrepreneur need to be a planner. You have to collect information, prepare a plan, मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड मेक श्योर कि जो परफॉर्मेंस हो रही है वो अच्छी हो और बेहतर हो और अगले प्लान में और बेहतर हो जाए। एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज हैज टू टेक रिस्क। ये जो छोटे से 5 पॉइंट है, अगर ये हम जीवन में सीख गए, हम बहुत आगे जाएंगे जीवन में। नाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंडीशंस होती है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है, जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर को काम करना पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये चीजें भी एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे आते हैं हमारे मोदी जी का काम। मोदी जी क्या करते हैं? वो बार बार कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इकोनॉमी को इस तरीके से कि हमारे पास यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो फैक्टर्स, the factors which relate to the conditions in which an entrepreneur has to work, मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, लोग बस जला देते हैं, गधों जैसे काम करते हैं, पब्लिक इलिटरेट है, समझती नहीं है किसने क्या करा है, पॉलिटिशियन का प्लान है और पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन जब रहती है तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगाते, अपना पैसा नहीं फंसाते, क्योंकि वो जगह सेफ नहीं होती। इसलिए हर गवर्नमेंट चाहती है कि एक ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे रहें जो फेवरेबल रहे एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज के लिए, ताकि और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े किसी भी इकोनॉमी में। और ये काम रहता है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंबाइंड। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? जब नॉन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो जाती हैं, विच आर आर्टिफिशियल पर्संस विच अंडरटेक लार्ज स्केल activities which are consolidated by a group of people to do a common वर्क, उसे कहते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम सबको पता है, पैसा बढ़ना, पैसा बनाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होना, लोगों का पर कैपिटा इनकम अच्छा होना, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप से ये दोनों चीजें होती हैं? सबसे पहले होती है नेशनल इनकम बढ़ जाती है। नेशनल इनकम जब बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सकता है। जिस तरह इंडिया का आज डेट 3 टाइम्स हो चुका है, 2014 में 50 लाख करोड़ था और आज 1.5 लाख करोड़ का इंडिया पर डेट है, लेकिन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब नेशनल इनकम बढ़ जाती है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं देखे जाते इकोनॉमी में, कंसिस्टेंट ग्रोथ, जैसे इंडियन जीडीपी अभी बढ़ रहा है। ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहती है, क्योंकि नए रेगुलेशन बनाए जाते हैं और स्मूदर कंट्रोल गवर्नमेंट रख सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहे हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है, ऑब्वियसली क्योंकि नई बड़ी इंडस्ट्रीज बनेंगी, ज्यादा लोग पैसा बना रहे होंगे, तो नए एम्प्लॉयज को भी रिक्रूट करा जाएगा। लेकिन अभी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत खराब चल रही है, एमबीएस को और इंजीनियर्स को रिक्रूट नहीं करा जाता, बी वेरी अवेयर। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, देन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट भी दी जाती है। लार्ज स्कोप मतलब जो स्किल्स है, स्किल की नीड रहती है। लार्ज स्कोप फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करने के लिए बहुत लार्ज प्रोग्रेस होती है, बहुत ज्यादा स्कोप रहता है, क्योंकि नए नए वेज, नए नए मेथड्स कॉस्ट कटिंग के निकलते रहते हैं, और वो हर एंटरप्रेन्योर उसे अप्रिशिएट करता है। लार्ज स्कोप फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, वी हैव सीन दिस। इंक्रीज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, लोगों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है, जैसे हमने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू अपना स्पेंड कर रही है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नाउ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कैसे इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन होता है, नया पैसा बनता है। जैसे कि बहुत सारे आज की तारीख में एडटेक फॉर्म्स आ गए हैं, जो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से बहुत पैसा बढ़ रहा है, पूरा अलग इंडस्ट्री बढ़ गई है एडटेक की। इंप्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है। एक इंसान के पास कितनी कंज्यूमेबल इनकम रहती है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, और वो बढ़ जाती है लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। जनरल एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि नई नई फर्म्स को अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, अलग अलग रोल्स पे। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग सेक्टर्स में बैलेंस फॉर्म में होता है, क्योंकि हर सेक्टर में लोग कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो कर रही है। इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड एज वी हैव सीन, एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमें किसी और कंट्री पे, किसी और सोर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, किसी लोन पे, किसी वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही ग्रो कर रही है, तो हम वहीं से पैसे कमा लेते हैं। देन कैसे एक एंटरप्रेन्योर एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में, कोई एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन को आपको तेज करना है, तो उसमें कुछ सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। सो व्हाट इज अ कैटलिस्ट एंड हाउ, सो वी गॉट व्हाट इज अ कैटलिस्ट एंड हाउ एन एंटरप्रेन्योर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाता है, वो क्रिएटिव आइडियाज लाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो जो इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर है जो बहुत टाइम से ऐसा का ऐसा चल रहा है, उसे उसकी जगह एक इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करता है, वो इंक्रीज करता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एंड एनहांसेस द डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, बेसिक रहती है उसकी, उसे डायनामिक बना देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और आर&डी को प्रमोट करता है। ये एक्चुअली आपको बहुत छोटा पॉइंट लगेगा, लेकिन ये असल में बहुत जरूरी पॉइंट है। एक एंटरप्रेन्योर जब किसी इंडस्ट्री में होता है और वहां पे एक एंटरप्रेन्योरल कंपटीशन चल रहा होता है, हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के पॉलिसीज को, उसकी स्ट्रेटजीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है और नए और बेटर प्रोडक्ट्स, नए और बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देने की कोशिश करता है, ताकि वो उस कंपटीशन को विन ओवर कर सके। इससे क्या होता है कि हमेशा और कंटिन्यूअसली न्यू एंड इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से स्टैग्नेशन नहीं आता और इकोनॉमी कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है, और हम भी आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ डेट नहीं होते, हम भी अप टू डेट रहते हैं विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड। जैसे कि इंडिया आज 5G इंटरनेट के मामले में टॉप 10 कंट्रीज में है, यूएसए भी नहीं है वहां पर, इंडिया है वहां पर। सो दिस वाज इट, दिस वाज आवर चैप्टर। सी यू ऑल टुमारो, न्यू अपलोड्स एवरी 12 आवर्स। और एक बात कह दूं, MLM स्कीम के बारे में, ये आप पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।